मत तो अभी भी देखोगे डर जाओ। घर में नहीं बनेगी, घर में नहीं संवरेगी, घर में सुंदर कपड़ा नहीं भालो कपड़ा पहनेगी। कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी हो तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, शादी घर जाना, क्रीम पाउडर फेरन लवली को टर्मरिक लगा के सुंदर रूप श्रृंगार करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, गर्दन में बैग, हाथ में मोबाइल लेके चलती है। लगता मोहल्ले की बहू बेटी नहीं, विदेशी है। शादी घर जाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं हजरत, शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं। मंडप में जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि अंदर जाके लड़की से इजाजत कैसे लेंगे। इमाम लोगों को सोचना पड़ता। सब एक से एक सुंदर सुंदर। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी देखता था, वहां बन सवर की कुर्सी में बैठी थी, ये बार बार देख रहा है। भी बोली कहा देख रहे हैं? बोला आप ही। ये हाल इस कौम की। मेरी माँ बहन, ये श्रृंगार करना हराम नहीं, गुनाह नहीं है। आजकल शादी घर में जाना शर्म लगती है हम लोग। जवान जवान लड़कियां हैं जो घर की बेटी है, मोहल्ले की जो बेटी बहू तो थोड़ा बहुत छुप छुप के पर्दा कर लेती, थोड़ा बहुत शर्म से, लज्जा से। लेकिन गांव की जो 18-20 साल की बेटी है, उसके दुपट्टा देखना गर्दन में, शादी ब्याह दिन, और पूरा चेहरा खुला है, क्रीम पाउडर लगा के, हाथ है मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी कर, मुंह एकदम कुल्फी, और ले रही है सेल्फी। अजब माहौल बना के रखे हो मेरे दोस्त। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, कनीज़े फातिमा बन गई होती, और वो दिल में ख्याल करती जब मैदान महशर में कोई काम ना आएगा तो वही बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह। घर में जब भी बहू लाना मेरे दोस्त, तो गरीब की झोपड़ी से बेटी उठा के ले आना, लेकिन पढ़ी लिखी बेटी को बहू बनाना। जब तुम मजदूरी करके, खेत से व्यापारी करके, गोरू व्यापारी, बड़ी व्यापारी, राजमिस्त्री, जो भी काम करके घर लौटोगे, तेरी बीवी मुस्कुरा के 1 गिलास खाली पानी दे देगी और तेरे बगल में बैठ जाएगी, तो मालूम है तेरी बीवी को कितना सवाब मिलेगा? बोल दे, अरे बोल दे, कितना सवाब मिलेगा? 1 गिलास तेरी बीवी तेरे हाथ में खाली पानी दे के बगल में बैठेगी, तो एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दोनों हाथों से पानी शोहर को दे के बैठती है। अच्छा, हम लोग काम करके, मजदूरी करके, रंग पचड़ा, बाड़ी व्यापारी, गोरू व्यापारी करके घर आते हैं, खेती बाड़ी से, बीवी दोनों हाथ से गिलास भर के देती है पानी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो मुंह इधर, गिलास इधर। यहाँ नहीं जगती ना, जगती बहू बेटी ऐसी नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए। ये सब बात खड़गपुर के ऊपर के बात बता रहे। आप लोग ठीक है, आप लोग ठीक ठाक, आप लोग में कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर की बात बता रहे। बोल मेरी माँ बहन, तो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा के, दीन पढ़ा के, मदरसे में बैठा के अगर उन बेटियों को ससुराल भेजती, शोहर मजदूरी करके आता, और जब शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। मैं 1:30 बजे से बोल रहा था, मैं 1:30 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई ना, 1:40 में शुरू हुई, 1:40 में 1:25, मात्र 15 मिनट टाइम मेरे पास बचा है। हम 5 मिनट अपने तरफ से बढ़ा देंगे, 20 मिनट सुनिएगा। 20 मिनट कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए, हाथ मत उठाइए, पांव उठाइए। हाथ नहीं मेरे दोस्त, पांव उठाओ। 100 टका दिया है, रिचार्ज खत्म। माशाल्लाह। इसी तरह बीच बीच में जब हम मोबाइल देखेंगे टाइम, आप बोलना कि बाबा क्यों टाइम देखा, लाके यहीं पैसा रख देना, टाइम ढक जाएगा, मोबाइल रख देंगे, तब शुरू। कहे सुभान अल्लाह। मेरी बात पढ़ना, क्या जलसा हो रहा है? अब कमेटी वाले थोड़ा हड़बड़ा गए कि बाबा बहुत देर से बैठ गए, लेकिन जब अच्छा काम हो रहा है तो बाबा भी परेशान नहीं होता है। ये चूंकि ये दस्तार देखते हो, ये कोई फैशन प्रो का दूल्हा नहीं बनेगा, ये कोई डिस्कवर का दूल्हा नहीं है, ये 5 लाख का दूल्हा नहीं है, ये इल्म का दूल्हा है। इनके माँ बाप का चेहरा आज गुलाब के तरफ खिलेंगे, क्योंकि बेटे के सर पे ताज होगा। माँ बाप के दिल गदगद नहीं गदागद होंगे। यहाँ के कुछ बेटा चिलम खींचता है, माँ बाप को कैसा लगता होगा? खींच रहा है चिलम वहां, और यहाँ माँ के दिल में आग लग रही है। बेटा चिलम खींचा वहां और दिल जला बाप का यहाँ। ऐसा बेटा घर में निकले कि तेरा बेटा गलियों में निकले तो दुनिया कह दे गुलाम मुस्तफा चला आ रहा है।
गौस का दीवाना ये बेटा शादी में कभी डीजे बजाएगा, पड़का फोड़ेगा? तेरा बेटा तो नाच नाच के शादी कर रहा है। आज हम लोग के पास शिकायत आती है, झारखंडी बाबा मेरे घर में मेरा बेटा मेरी बहू बस से बाहर है। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ाओ, जब बस में नहीं ट्रक में। तुम क्या क्या था शादी में? बोल डीजे बजाए थे। गलती किया तुम। एक दिन डीजे बजा के बहू लाया, अब बहू रोज सास ससुर को बजा रही है। एक दिन बजाया था, रोज बजो। एक दिन तुम पड़ाका फोड़ के बहू को लाया था, अब बहू रोज घर में बम फोड़ रही है। एक दिन पड़ाका फोड़ा 10 टकवा, बीवी तेरी बम फोड़ रही है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी आई शोहर के कान में क्या क्या फुसफुसाई। और जिस कदम माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के बात में, बीवी के प्यार में, बीवी के धोखा में आकर के माँ बाप को ठुकरा के बेटा उधर और ब्याह के परेशान। मौला बड़ी बरकत नहीं, कमाई में बरकत नहीं होती है। हम बोले जिनके कदम में जन्नत है, तेरी बीवी की ये फूक में बेटा जन्नत से दूर। माँ के कदम में जन्नत है, बीवी आई क्या जो कह दिया। अभी के दौर की बीवी नहीं, जादूगरनी है, जादूगर। आप लोग नहीं, जगती बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले। ये सब बात जो है ना, परास्पर के उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ ठीक ठाक तो अपनी बेटियों को पढ़ा दो। जब पढ़ी लिखी बेटियां होगी तो वो शोहर के पांव को दबाएगी, इस नीयत से कि किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर की खिदमत करती है, यानी शोहर के उंगली चटका दे, पांव दबा दे, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिल जाएगा जो बीवी बगैर बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाती है। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, जगतीम नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब जो है वो है ना कांथे उस पार की बात बता रहे, यहाँ नहीं, कांथे उस पार की बात बता रहे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। बोले चचा कुछ ला रहा है, चचा जाइए चचा, हादसा हो गया। अब ये भी कहाँ जा रहा है? हम सोचे उठ के इधर आ रहा, बैठ गया। यही सब होता है, सामने मत उठा बैठा करो बेटा। हम सोचे क्या आ रहा, पार्टी में पार्टी जा रहा है। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू में इस्लाह मुआशरा है। मेरी तकरीर आज हर सोशल मीडिया में हर लोग वायरल काट काट की क्लिप बना रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि उसमें लोगों को फायदा है। इसलिए मैंने ऐलान कर दिया कि 2026 से जगती वालों शादी भी है, पड़ाका फोड़ते हो ना, पहले फोड़ता था पड़ाका, अब पड़ाका फोड़ना बंद, अब नहीं फोड़ना। अच्छा 10-20 साल से पड़ाका फोड़ रहे, कोई फायदा? जब 10 टका 20 टका पड़ाका फोड़ते फोड़ते इतनी उम्र हो गई, फायदा नजर नहीं आता, फिर शादी भी हम पड़ाका क्यों फोड़ते हो? अब 2026 से पड़ाका फोड़ना बंद। जगती वालों बेटा शादी करोगे 10 टका 20 टका पड़ाका मत ले जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा दो सीधे जन्नत। क्या करोगे पड़ा? या तो तौबा कर, ये जो काम जो तुम करते हो अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आपको नहीं हम फोड़ते। उन शादियों में पड़ाका का पैसा को बचा के मदरसे में लगा दो, बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, रात में सोएंगे, सुबह को उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, वजू का चेहरा होगा, सजदे के निशान होंगे, माइक पे खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। पैसों को मस्जिद में मकतब में लगाओ, देख तेरे घर से कैसा बेटा निकलेगा। तुमने उस पैसे को गलत इस्तेमाल किया है। आज पूरी आदिवासी समाज और कौम के लोग, अच्छा 20 साल पहले अपने इलाके में आदिवासी को देखते थे, रास्ते में पी करके गिरा हुआ रहता था, साइकिल उसकी पड़ी हुई रहती थी, देखते थे। अच्छा 10 साल से कभी देखते हो ऐसा सिस्टम? वो लोग सब स्कूल कॉलेज जाने लगा, वो काम मुसलमान करने लगा। सोचो जो लोग कहां रहता था आज वो हुकूमत कर रहा है। हमारे झारखंड में आदिवासी प्रधान मुख्यमंत्री है, पता है? सोच के देखो
वो कहाँ